नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको साहू बिजनेस क्लास में, जहां मिलते हैं आपको बिजनेस आइडिया, मोटिवेशन और बिजनेस करने की एक उचित और अच्छी सलाह। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस बिजनेस क्लास की एक नई बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है वो एक घड़ी के ऊपर है। घड़ी यानी कि जो वॉच, घड़ी का एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो कम पूंजी से स्टार्ट किया जा सकता है, छोटे यानी कम पैसे से भी चालू किया जा सकता है। और ये घड़ी का बिजनेस आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो। ये बिजनेस आज के समय में एक प्रोफेशनल यानी कि एक शौक के तरीके पे, एक फैशन के तरीके पे इसे यूज किया जाता है ज्यादातर करके। वैसे तो घड़ी का मतलब एक टाइम देखने के लिए होता है, बहुत से लोग यूज करते हैं, लेकिन आज के समय में फैशन के तौर पे भी घड़ी बहुत यूज किया जाता है। तो चलो आज हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि घड़ी का बिजनेस किस रूप से किया जा सकता है, कैसे शुरू किया जा सकता है, कितने पैसे से स्टार्ट हो सकता है, कितने पैसे का इनकम हो सकता है और कहां से माल लाया जा सकता है। तो आइए चालू करते हैं पूरे प्रोसेस का इसी वीडियो में। ज्यादा देर न करते हुए, मेरा नाम है रामदयाल साहू। आज आपको इस साहू बिजनेस क्लास आइडिया में स्वागत करते हैं और बने रहिए आप वीडियो के साथ में। पूरा प्रैक्टिकली आपको सिस्टम में बताने और सिखाने का कोशिश करता हूं। घड़ी के बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना, देखिए सबसे पहले काम क्या करना, आपको घड़ी को लाना है थोक में, और थोक में ला करके उसको फुटकर में रिटेल करना, बेचना है। ऑनलाइन भी बेच सकते हो, ऑफलाइन भी बेच सकते हो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। एक अपना ब्रांड भी बना सकते हो, अपने नाम का एक ब्रांड बना सकते हो, क्योंकि लोकल घड़ी आपको बेचनी है, ठीक है। उनका एक आप ब्रांड भी बना सकते हो, ब्रांड बना करके भी बेच सकते हो। चलो हम बात करते हैं कि ये घड़ियां हम लेंगे कहां से। सबसे पहले तो बात ये आता है कि अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो घड़ी को हम लेंगे कहां से। देखिए, खरीदने की कई जगह हैं, होलसेल में खरीदने की कई जगह हैं। आप दिल्ली से खरीद सकते हो, मुंबई से खरीद सकते हो, सूरत से खरीद सकते हो, ठीक। इस तरीके की कई जगह पर आपको थोक की मार्केट मिल जाएंगी, जहां पर कि आपको या मान के चलिए कि 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए से 100 रुपए, 120 रुपए तक में आपको बेहतरीन घड़ियां मिल जाएंगी। फैंसी, आपको फैंसी घड़ियां लानी है, ठीक है। फैंसी घड़ियां आपको मिल जाएंगी, जिनको वहां से ला करके आप मार्केट में जो आपको 40 में 50 में मिलेंगे, उनको 100 में बेच सकते हो, 120 में बेच सकते हो, है ना। या जो 120 तक में लाते हो उन्हें 250 रुपए तक भी बेचा जा सकता है। आज के समय में इस फैशन के तौर पे बेचा जा सकता है। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि घड़ी का फैशन तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन दोस्त ये मत समझिए, किसी भी चीज का फैशन पुराना होता है तो नया फैशन भी आ जाता है। देखिए, पहले लोग घड़ी जो पहनते थे वो घड़ी किस लिए पहनते थे? टाइम देखने के लिए पहनते थे, ठीक है, शौक के लिए पहनते थे। आज के समय में जो लोग घड़ी पहनते फैशन के तौर पे पहनते, सबसे ज्यादा यूज होता है फैशन के तौर पे। आज आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस टाइप की घड़ियां आपको लानी है। देखो, बिजनेस करने का एक शेड्यूल होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। बिजनेस तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर जो व्यक्ति उसे शेड्यूल से करा, समय के हिसाब से करा, तो वो उस बिजनेस में सक्सेस पा जाता है और आगे निकल जाता है। और जो व्यक्ति ये मान के चलता है कि नहीं बस बिजनेस है, बिजनेस करना है, तो बस वो उसी तरीके से रह जाता है। होता क्या है कि जैसे कि आपने घड़ी का एक मतलब बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो घड़ी लाना है और उसका ब्रांडिंग करना है। सबसे पहले तो आपको अपने नाम का एक ब्रांड बनाना है। कैसा नाम बनाना है कि जैसे मान के चलिए टाइम बॉस, एक नाम बना लीजिए टाइम बॉस जैसे हो गया, साहू वॉच हो गया, यादव वॉच हो गया, ठीक है। इस तरीके से देसी टाइम हो गया, है ना। कुछ भी अलग टाइप के ऐसे कुछ नाम बनाओ, उसका ब्रांड बनाओ, नाम रखो। तो किसी भी चीज का, देखो किसी के घर में एक बच्चा आता तो उसका नामकरण होता है, कोई दुकान खोलता तो उसका नामकरण करता है, कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता तो उसका नामकरण होता है, यानी हर एक चीज का नामकरण होता है। उसी तरीके से आप जो ये घड़ी का दुकान, वॉच का दुकान खोलते हो, तो इसका भी एक नाम बनाओ, ब्रांड बनाओ, और उसको बनाने के बाद फिर आप बेचने का तरीका बनाओ कि कहाँ पे बेचना और कैसे बेचना है। तो घड़ियों को आप दो तरीके से बेच सकते हो। नंबर एक, ऑनलाइन बेच सकते हो, नंबर दो, ऑफलाइन बेच सकते हो। अगर आप ऑफलाइन बेचना चाहते हो तो ऑफलाइन आप कहां पर बेच सकते हो, कहां पे आपको ज्यादा सेल हो सकती है, क्योंकि लोकेशन भी बिजनेस पे बहुत बड़ा मायने रखता है भाई। अगर लोकेशन आपका सटीक नहीं होगा तब भी बिजनेस चलने के चांस एक बार कम होते हैं। अगर घड़ी का बिजनेस आप करते हो तो जैसे कि स्कूल का क्षेत्र हो गया,
जैसे कि मान लो बाजार का क्षेत्र हो गया और इस तरीके की जगह पर आप स्टॉल लगाते हो, एक ब्रांडिंग तरीके से लगाते हो, तो आपके सेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए आप प्रमोशन कीजिए, प्रचार कीजिए, जिसके जरिए से आपका प्रचार बढ़ेगा लोकल मार्केट में और लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपके पास से घड़ी खरीदेंगे। अगर आप और भी बड़े स्तर पर सेल करना चाहते हो तो जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मंत्रा हो गया, कई प्लेटफॉर्म है जहां पर की प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। तो इनके साथ में एक आप सेलर अकाउंट बना लीजिए। सेलर अकाउंट बना करके अपनी वही प्रोडक्ट को, उन्हीं घड़ियों को आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो। बहुत बढ़िया बिजनेस चलता है भाई, करने की जरूरत है। अगर करोगे तो चलेगा, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। और करना है तो सीखना पड़ेगा, जानकारी करना पड़ेगा, कैसे होगा सब कुछ आपको करना पड़ेगा। बिना रिस्क लिए कोई काम नहीं होता है। देखा जाए कमाई का हिसाब किताब, तो आप ये मान के चलिए कि जैसे कि आपने 40 रुपए की घड़ी लाए, तो वो 40 रुपए वाली घड़ी आप 100 रुपए की आराम से बेच सकते हो। ठीक, 50 रुपए वाली घड़ी आप 100 रुपए के आराम से बेच सकते हो, तो आपको 50% का बेनिफिट हुआ। अगर आप 120, 125 रुपए वाली घड़ी लाते हो, उसे 250 की भी बेच सकते हो, आप 300 की भी बेच सकते हो। आप फैंसी अगर अच्छे तरीके से बढ़िया से लाते हो, उसके एक ब्रांडिंग करवाते हो, तो भी आपको 50, यानी कुल मिला के राउंड फिगर में देखा जाए तो आपको 50% का बेनिफिट होने वाला है घड़ी के बिजनेस में। मैंने जानकारी किया है। अब जैसे एक बात मैंने कहा था कि किस तरीके की घड़ियां लानी चाहिए, तो देखिए नंबर 1 लानी चाहिए स्टूडेंट के लिए। जैसे स्टूडेंट जो पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए जो घड़ी लेते हैं वो कौन तरीके की लेते हैं घड़ी? डिजिटल तरीके की घड़ी लेते हैं, क्योंकि आज के समय फैशन भी होना चाहिए और घड़ी भी होना चाहिए, तो डिजिटल तरीके की लेते हैं। लड़कियों के लिए घड़ी कैसी होनी चाहिए? डिजाइनदार वॉच होनी चाहिए, डिजाइनदार, क्योंकि अगर डिजाइनदार नहीं होती है तो आज के समय में लड़कियां पसंद नहीं करते हैं। अब अगर गिफ्ट पैकिंग के तरीके की आपको घड़ी लेनी है तो वो कपल वॉच होनी चाहिए। कपल वॉच है ना, समझ रहे हैं ना, कपल वॉच तरीके की होनी चाहिए। अगर मोटिवेशन तरीके की लेने चाहते हैं कि मतलब एक आम व्यक्ति खरीदे, तो कोट पैंट पे पहनने वाली घड़ी होनी चाहिए, एक सिंपल सी बढ़िया सी साधारण घड़ी होनी चाहिए। इस तरीके की यदि अगर आप माल लाओगे, इस तरीके का घड़ी लाकर उनकी एक ब्रांडिंग कराओगे, अच्छी पैकिंग कराओगे और करा करके आप सेल करते हो, तो मार्केट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं और सेल आपका ज्यादा होगा। और जब सेल ज्यादा होगा तो श्योर है फिर इनकम भी ज्यादा होगा। आपको एक्स्ट्रा एक बात बताते हैं, घड़ी किस टाइप की और कैसे ज्यादा चलती है। जैसे शादी हो गया, बर्थडे हो गया, कंपनी गिफ्ट, यानी इस तरीके के शादियों में गिफ्ट देते हैं लोग, है ना, बर्थडे में गिफ्ट देते हैं, कंपनी कोई चलाते हैं तो उनमें जो वर्कर होते हैं उनको गिफ्ट देते हैं। तो ऐसी जगह पर आपका सेल ज्यादा होने के चांस होते हैं। यहाँ पे आपको संपर्क करना चाहिए एक बार, यदि अगर आप पहुंच सकते हो तो। और दूसरी बात हम ये बताते हैं आपको, बोनस बताते हैं आपको, क्या है? जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, वो व्यक्ति घड़ी बेच करके समय को पहचान लेता है और अपने भाग्य को बदल लेता है। बहुत लोगों को ऐसे देखा गया है कि जो लोग पहले समय की कदर नहीं करते थे, इधर उधर भटकते थे, कोई आइडिया नहीं आता था, वो लोग घड़ी का बिजनेस करके समय का पहचाने और अपने भाग्य को चेंज कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये आइडिया से आप संतुष्ट भी रहे होंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साहू बिजनेस क्लास के साथ में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन मिलते हैं कोई नया दमदार, चटाकेदार और मजेदार बिजनेस आइडिया लेकर के। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।